ठीक है, रेशनल फंक्शन है ये। तो उसमें देखो ऊपर वाला तो कुछ भी हो दिक्कत नहीं है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब हो रहा है, वाई बराबर 1 पे। अगर मैं इसकी रेंज भी निकालना चाहूँ ना तो कोई डायरेक्ट भी हो जाएगा। रेंज का मतलब क्या है कि भाई वाई की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NWF में आपकी क्लासेस रेगुलर आएंगी, है ना। कब आएंगी सर, शाम को 8 बजे। अभी क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो पा रही थी, कैमरा खराब हो गया था यार। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम 1.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। और कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि अभी लेक्चर बीच में क्यों नहीं आ रहे थे। देखो लेक्चर इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया था, और अभी मैंने कैमरा ठीक करवाया है, तो अब आपके लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलर ही आया करेंगे। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का बेस जो है ना, वो मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। और जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हमने 6 क्वेश्चन किए थे, बाकी के 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। नहीं आता है तो पहले आप 5वां लेक्चर जरूर देख लेना। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और इसी तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्लास 12 के। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये फंक्शन जो है ये हमें 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, और बताना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक, इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी है। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आप x एज ए इनपुट देते हो इसको, है ना, तो ये आपको आउटपुट क्या देता है, ये देता है 3 - 4 टाइम ऑफ x। ठीक है, यानी कि जो भी इनपुट जाएगा ये क्या करेगा, 3 में से उसका 4 गुना घटा के आपको दे देगा वापस। ठीक है, तो ये इनपुट है, वो आउटपुट है। अब हमें ये बताना है कि ये 1 है कि नहीं। 1 के लिए याद करो मैंने आपको क्या बताया था, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा बार बार, है ना, कि 1 का क्या मतलब होता है, 1 का क्या मतलब होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बस ये जो क्वेश्चंस रहते थे वो हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे चेक करते हैं 1 उसके लिए मान लो, ठीक है, x1 x2 ये जो एलिमेंट हैं ये डोमेन में लाई करते हैं फंक्शन के। डोमेन मतलब इस वाले सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे लाई करते हैं, है ना। फिर हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि अगर मान लो f ऑफ x1 बराबर आ जाए f ऑफ x2 के, तो क्या x1 x2 बराबर होंगे। अगर ये चीज़ इंप्लाई कर दे कि x1 x2 भी बराबर है तो फंक्शन 1 होगा, यानी एक का लिंक एक के साथ होगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये 1 नहीं बल्कि मैनी 1 हो जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि भाई देखो अगर x डाल रहे हैं तो 3 - x मिल रहा है, 3 - 4x मिल रहा है, यानी कि अगर x1 डालूँ यहाँ पे, x1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 - 4 टाइम्स ऑफ x1। इसी तरह से अगर इस फंक्शन को x2 इनपुट दिया जाए तो ये मिलेगा, है ना, यानी कि क्या मिलेगा, 3 - 4 टाइम्स ऑफ x2। क्लियर हो रही है बात। तो अब अगर आप देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में आएगा तो ठीक है। अगले स्टेप में -4 से -4 भी कट कर सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा आपको दिख रहा है x1 तो x2 के बराबर है। और जब मैंने आपको इस लेक्चर का बेस पढ़ाया था, मतलब इस चैप्टर की, हाँ मैं कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज का जब बेस पढ़ाया था, क्योंकि वो 5वें लेक्चर में मैंने दिखा था, तब मैंने कहा था भाई कि अगर ये जो कंडीशन है ये इम्प्लाई ये वाली चीज़ को कर दे तो फंक्शन 1 होता है। क्यों होता है वो सब मैं आपको उस लेक्चर में समझा चुका हूँ, है ना। तो मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ, मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि देखो भाई इसका मतलब है ना कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 है भाई। गिवन फंक्शन इज 1। याद आ रहा है आपको, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये अगर क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, वो और भी आसान है ना, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइट थोड़ा कम बग रही है ना, एक बार ऊपर वाली जलाऊं क्या, ठीक है ना। अब देखो हमें करना क्या है सर, हमें करना क्या है, हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, उसको y मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स है क्या, 3 - 4x, है ना, 3 - 4x। अब मैंने क्या बताया था आपको कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है इसको आप y मानो, तो y बराबर क्या हो जाता है, 3 - 4x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y पुट करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4x इधर लाता हूँ तो उधर क्या हो जाएगा, 3 - y,
अगले स्टेप में अगर 4 डिवाइड में चला जाए तो हो गया। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसी को डिवाइड में लेके चला जाता हूँ, है ना। अब ऑन टू है कि नहीं के लिए मैंने क्या बताया था, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता था कि फंक्शन अगर मान लो x टू y डिफाइन हो तो यहाँ पे y के जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी x की इमेज होने चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा छूट ना जाए जिसको तीर जाके ना लग रहा हो यहाँ से, है ना। सब किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए, है ना। एक तो ये था। इस चीज़ को हम एक तरह से और सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो रेंज आएगी, है ना, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो इसी पूरे सेट के बराबर आ जाए, यानी कोडोमेन के बराबर आ जाए, है ना। आप चाहे जैसे सोच सकते हो, यानी कि हर y के लिए एक ना एक, है ना, कम से कम एक x यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसकी रेंज भी निकालना चाहूँ ना तो कोई डायरेक्ट भी हो जाएगा। रेंज का मतलब क्या है कि भाई y की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। x क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे चेक करो, रियल नंबर। अब y को आप क्या पुट करोगे कि 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4, यानी कि जो x है, x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 में से y घटा के डिवाइड बाई 4 कर दो, वो भी एक रियल नंबर आ जाए। आप कहोगे सर कोई भी रियल नंबर पुट कर दो y की जगह, आप 3 माइनस वाई एक रियल नंबर होगा और रियल नंबर को 4 भी एक रियल नंबर, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी एक रियल नंबर ही आएगा। यानी कि y कुछ भी हो, x रियल नंबर है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि देखो भाई यहाँ पर जो रेंज है वो क्या आ रही है, रियल नंबर, है ना, y की वैल्यू। और कोडोमेन भी क्या है, एक तो ये तरीका लिखने का इस क्वेश्चन को, दूसरा भी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले देखो कोडोमेन भी क्या है सर, कोडोमेन हम किसको बोलते हैं, इस वाले सेट को, है ना। तो वो भी क्या है, रियल नंबर। तो रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए ऑन टू हो गया, है ना। एक तरीका तो ये आप ऐसे लिख दो, है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई देखो इसको थोड़ा समझा के लिखना चाहो तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू किसको, भाई इस वाले सेट से जितने भी वाई हैं यानी आर, है ना। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है, एक्स यानी कि 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4, ये भी रियल नंबर ही होगा। मेरी बात समझो, है ना। अभी एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। यहाँ पर देखो y अगर रियल नंबर होगा तो 3 में से y घटाएंगे तब भी रियल नंबर बचेगा। 3 में से एक रियल नंबर घटाओ, जो भी बचेगा वो रियल नंबर ही होगा। यानी 3 माइनस वाई भी रियल नंबर है। रियल नंबर को 4 यानी रियल नंबर से डिवाइड करें तो ये रियल नंबर ही तो है ना। ये किसकी वैल्यू है भाई, x की वैल्यू है, x बराबर इतना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो x है यानी कि वो रियल नंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका ये मतलब है सीधा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर exists x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। आप ऐसे भी कह सकते हो, नहीं तो वो जो रेंज और कोडोमेन वाला था वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम बोल देते हैं कि चलो ये हो गई स्टेटमेंट 1 और ये हो गई स्टेटमेंट 2, है ना। अब इसके बाद आप एक लाइन बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, है ना। फंक्शन क्या है, 1 1 भी है ऑन 2 भी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ से ये 1 1 है, वहाँ से वो ऑन 2 है, तो मतलब दोनों को अगर एक साथ देखें तो 1 1 भी है ऑन 2 भी है। ऐसे ही फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे ही फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलिए ये था इसका पहला हिस्सा भाई। ये कौन सा हिस्सा था, पहला। अभी अपने पास क्या है, दूसरा पार्ट है इसका, है ना। दूसरा पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। सेकंड पार्ट जो है इसमें फिर से एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है, और जो एफ ऑफ एक्स है ना मेरे भाई, वो कितना है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सेकंड पार्ट की बात करूँ तो कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब फिर से पहले 1 1 चेक करते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं पहले 1 1 चेक करते हैं। ठीक, मैं फिर से बता दूं भाई कि देखो MWF में आपकी क्लासेस रेगुलर आएंगी, है ना। कब आएंगी सर, शाम को 8 बजे। अभी क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो पा रही थी, कैमरा ख़राब हो गया था यार, और मैंने दिल्ली से यहाँ मूव किया गांव में, है ना। तो उसमें सेटअप में भी थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि भी पैसे वगैरह उतने नहीं हो पा रहे थे, है ना, कि मैं वहाँ पर रेंट वगैरह पे कर पाता। तो अभी मैं अपने गाँव में शिफ्ट हो गया हूँ और यहाँ से भी चल जाएगा ठीक ठाक, है ना। बेसिक इंटरनेट यहाँ पर आ रहा है तो उतना तो हो जाएगा लेक्चर वगैरह अपलोड। चलो यहाँ पे आ जाओ, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा चलो फॉर ऑल x1 x2, मान लो कि ये डोमेन में है, x1 x2 कहाँ है, डोमेन वाले सेट में, है ना, यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं 1 1 के लिए कि भाई अगर इमेजेस गलती से भी बराबर दिख जाए, मतलब अगर मान लो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर दिख जाए तो हम चेक करते हैं x1 x2 के बराबर तो नहीं है। वो कैसे चेक होगा, देखो डेफिनेशन के हिसाब से लिखो, x पुट करते हो
1 प्लस एक्स का स्क्वायर आता है, तो x1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, x2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा भाई, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2, है ना, क्योंकि यहाँ से काटोगे तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, है ना, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे x1 बचेगा, वहाँ पे x2, लेकिन किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना होता है, रूल है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें बराबर दिख जाएं, ठीक है, मतलब कि ये माइनस मान लो किस तरह से कैंसिल हो जाता, x1 x2 बराबर दिख जाता, तब तो ये 1 1 होता, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। मान लो अगर ये नेचुरल नंबर होता, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो हमें पता है ना, मान लो इसी की बात करते हैं, अभी नेचुरल नंबर होता है ना, इस सेट की बात करते हैं, हमें डोमेन से मतलब x के लिए, तो मैं बोलता कि यार x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो माइनस वाला साइन कोई काम का नहीं, हटाना ही पड़ता, तब तो ये ठीक है 1 1 हो जाता। बट यहाँ पर सर, यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ है माइनस रहेगा, है ना, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना। अगर प्लस माइनस बचा रह रहा है तो भी मतलब हर केस में बराबर नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, उसके लिए भी आप पिछला लेक्चर देख लेना, है ना। इसको एक तरीके से तो ये कर सकते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1। दूसरा तरीका क्या है इसी चीज़ को दिखाने का, आप एक एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं दिखानी है, जैसे 1 1 नहीं है ऐसा दिखाना है, तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे यार f(2) रखो दो या फिर -2 रख दो, सेम चीज़ आएगी, है ना। f(2) रखोगे 1 प्लस -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, और -2 रखोगे तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर, सेम चीज़ देगा, है ना। तो दो अलग अलग एलिमेंट देखोगे आप, उनकी इमेजेस सेम है, तो ये 1 1 तो नहीं है बल्कि मैनी 1। आप वैसे ही एग्जाम्पल देख के आगे बढ़ सकते हो यार, है ना। अब आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑन टू दिखाने के लिए, तो मेरे पास देखो क्या है भाई, f(x) बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ y से, तो y बराबर किसके आ गया सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आ गया, यही आएगा ना। अब यहाँ से, है ना, चाहो तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, लेकिन उससे पहले आप यहीं से सोच भी सकते हो यार कि देखो भाई, ये वाला जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो अपना फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में ही डिफाइंड, यानी फिर सारे रियल नंबर हैं। अब इस सारे रियल नंबर में नेगेटिव रियल नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव रियल नंबर भी होंगे। ऐसे यहाँ पर सारे रियल नंबर में नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, एंड पॉजिटिव रियल नंबर भी होंगे। अब आपको पता है कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं हो सकता ना। हम बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक्स पुट कर दो, अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालोगे यानी y, सीधी सी बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है y, तो y नेगेटिव आपको मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो y नेगेटिव भी मौजूद है, यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से चाहे जीरो का तीर मारोगे तो, है ना, जीरो का तीर मारोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 1 1 को लगेगा, है ना, जीरो को भी नहीं लगेगा, खैर, है ना, जीरो को भी नहीं लगेगा, हमें खैर नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, और जीरो भी हो सकता है क्या, वो सोच लेना, लेकिन सोचने की जरूरत भी नहीं है, वैसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि यार आप कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो भाई आप, है ना। इस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, उसमें एक ऐड करोगे तो एक तो मिलेगा ना कम से कम। खैर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, मेरे को एक एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है कि मैं कोई सा भी नेगेटिव नंबर उठा लूँ अगर, तो किसी भी नेगेटिव नंबर को यहाँ पे मैं इससे लिंक नहीं कर पाऊंगा, है ना। यहाँ का कोई भी एलिमेंट एक्स ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे रखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। तो बस मुझे एक एग्जांपल दे देना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जैसे y बराबर मान लो -2, ये बिलोंग तो करता है इस वाले सेट को, यानी कोडोमेन वाले सेट को, बट या फिर बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही लिख सकते हो, इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर अंडर फंक्शन, ठीक है, यानी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे अंडर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन के अंडर, है ना, y बराबर 2 तो किसी की इमेज बन ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है बावजूद इसके कि 1 1 था, तभी बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मुझे सिर्फ बाइजेक्टिव बताना हो तो यहाँ से ही पता लग जाएगा, है ना। हालांकि 1 1 भी नहीं था ना, जैसे 1 1 नहीं था, अगर मैं इसको चेक भी ना करता तब भी मैं कह सकता था बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 1 ही नहीं था शुरू में तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं होता, बट फिर भी ये कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो गई है ना, ये ना तो 1 1 है
और ये ना ही ऑन टू है। क्लियर होगी बात? ये अगर क्लियर हो गई है तो चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? इसमें कह रहे हैं कि देखो यार, है ना, तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी से डिफाइंड है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी है। अब देखो अगर एक सेट ए है एक सेट बी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, यानी ये एक ही सेट है भाई, ये मत सोचना यार दो सेट है, एक ही सेट है। ए क्रॉस बी किसी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ये हमने क्लास 11 में देखा था। बी क्रॉस ए भी किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइंड कैसे है वो देख लो। फंक्शन कहता है कि अगर आप मुझे ए बी पुट करोगे, मतलब इनपुट के तौर पे ए बी दोगे, तो मैं आपको क्या रिवर्स कर दूंगा उनको और रिटर्न कर दूंगा, यानी कि ये बी ए दे देगा, है ना। बस शर्त ये है कि ये ए बी यहाँ पे होना चाहिए ए क्रॉस बी में, ठीक है। जैसे मान लो अगर ए क्रॉस बी में 1 2 है, जैसे मान लो अगर ये है ना, तो आप इसको अगर 1 2 पुट करोगे तो ये आपको पता है क्या देगा, ये आपको 2 1 देगा। बस ये होना चाहिए उसके अंदर, है ना, ए और बी के अंदर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, है ना, ए क्रॉस बी के अंदर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1 1 है कि नहीं है? उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, अपने तरीके से चेक करते हैं फॉर ऑल, है ना। जैसे अब तक हम क्या करते थे, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, ऐसा करते थे ना। बस इस केस में x1 की जगह क्या हो जाएगा, a1 b1, क्योंकि इसमें इनपुट ना जोड़े में जा रहा है, तो x1 की जगह सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि दो चीज़ें जाएंगी ऐसे। एंड यहाँ पे क्या होता था x2, तो यहाँ पे x2 की जगह क्या हो जाएगा, a2 b2 बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पे r होता था, जैसे अगर रियल, पिछले क्वेश्चन में रियल नंबर था। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे डोमेन वाला सेट r नहीं है बल्कि क्या है, ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? ये डोमेन वाला है ना, जैसे पिछले देख लो यार, आपको समझ में आ जाएगा। x1 x2 बिलोंग्स टू, इस वाले सेट डोमेन r होता था। ऐसे यहाँ पर डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी है, तो भाई ए क्रॉस बी में जो भी होगा ऐसे जोड़े में होगा ना, a1 b1, ठीक है। x2 की जगह a2 b2, है ना, ये गया इनपुट। तो उसके लिए हम क्या करते थे फिर, लेट x, है ना, यहाँ पे x1 बराबर f ऑफ x2 लिखते थे, याद करो, है ना। यहाँ पे हम लिखते थे ना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, बस उसकी जगह ये पहला इनपुट रख दो, f ऑफ a1 b1 बराबर f ऑफ a2 b2, बस इतना चेंज करना है यार आपको, है ना। अब आप जिसमें a b पुट करोगे तो b a देता है, यहाँ पे a1 b1 पुट करोगे तो क्या, b1 पहले दे देगा, a1 बाद में देगा, है ना। और ये ऑर्डर पेयर में देते हैं, सिर्फ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ना। तो ये क्या देगा, b2 a2। अभी हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, है ना, पढ़ा हुआ है ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b1 बराबर b2 है एंड a1 बराबर a2 है। भाई दोनों बराबर ही आ गए, जब बराबर आ जाता है तो 1 1 होता है फंक्शन, नहीं आता तो फिर मैनी 1 होता। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1, है ना। अगर ये फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं सर, है ना, अब आगे चलते हैं। अब ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं चेक करते हैं। तो यार एक बात बताओ, फंक्शन डिफाइन कहाँ से है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। फंक्शन है क्या साहब कि अगर आप इस पर ए बी पुट करोगे तो ये बी ए देगा। कहने का मतलब देखो ऐसे, यहाँ से आपको समझाना ज़्यादा आसान रहेगा कि ये अपना है ए क्रॉस बी, ये दूसरा सेट है बी क्रॉस ए। अपना जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। अब मुझे बताओ, अगर ए क्रॉस बी के पास जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, उसका उल्टा हमेशा उसके पास रहेगा, और उसका उल्टा ही रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं रहेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो बी ए है तो पक्की बात है यहाँ पर ए भी रहा होगा, है ना। वहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे ए भी रहा होगा भाई, क्योंकि ए बी के पास जितने एलिमेंट है बी के पास जितने एलिमेंट में नंबर सेम है, बस वो एलिमेंट अलग होते हैं। दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर अगर 1 2 है तो वहाँ 2 1 होगा, यहाँ 3 4 है तो वहाँ 4 3 होगा, यहाँ 5 6 है तो वहाँ 6 5 होगा, ऐसा करके होगा ना। तो ये तो हमें साफ साफ पता लग रहा है। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे फॉर ऑल वाई, वाई की जगह क्या है, बी ए, फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, है ना, देयर एग्जिस्ट, इसकी प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट ए बी, है
है ना, ये होगा, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा भाई। इसका मतलब क्या है ना, इसको बने रहने दो क्या, है ना, मतलब यहाँ पे अगर भी एग्जाम्पल ऐसे लिखना मत, है ना, यहाँ पर है 1 2 तो यहाँ पे 2 1 रहा होगा भाई, मतलब जो भी है ऐसा करके वो रहा होगा उसका। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, बाइजेक्टिव फंक्शन है, हाँ, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, स्टेटमेंट 1 कहती है 1 1 है, स्टेटमेंट 2 कहती है ऑन टू है, फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, हम बोल सकते हैं सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्लियर होगी बात। 8वां 9वें सवाल की बात करते हैं। 9वें में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है फंक्शन एंड टू एंड डिफाइंड है, डेफिनेशन ये रही फंक्शन की। यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, हमें बताना है फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, जस्टिफाई भी करना अपने आंसर को। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक, है ना, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। अब यार एक बात बताओ कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ऑड और इवन के लिए अलग अलग है ना, एफ ऑफ एन जो है, ठीक है, ये एन में एक जोड़ के आधा कर दो, या तो ये होगा या फिर सीधा सीधा एन का आधा कर दो, ये होगा। ये कब होगा, ये होगा इफ एन इज ऑड, है ना, ये कब होगा, इफ एन इज इवन। अब चलो एफ ऑफ 1 चेक करता हूँ मैं एक बार, मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो ना, 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो ये वाला केस लगेगा, है ना, जैसे मैंने कहा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 के लिए कौन सा केस लगेगा, ये वाला, यानी कि 1 + 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एफ क्या है, 1 क्या है, ऑड है भाई, 1 क्या है, ऑड है भाई, तो ये वाला केस लगेगा क्योंकि एन ऑड होगा। तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1 ही आ गया भाई, 2 डिवाइड बाई 2। ऐसे अगर मैं एफ ऑफ 2 देखने लग जाऊँ, अब क्योंकि जो 2 है वो इवन है भाई, तो जाहिर सी बात है इवन वाला केस लगेगा, यानी कि n/2, n की जगह 2 है भाई। तो यार अब देखो ना, अब दो अलग अलग एलिमेंट 1 और 2 की इमेज सेम आ गई, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ पर तो एफ ऑफ 1 बराबर आ रहा है एफ ऑफ 2 के, बट 1 तो 2 के बराबर नहीं होता ना भाई, है ना, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 बराबर है, लेकिन 1 और 2 x1 की जगह, ये x1 की जगह समझो, ये x2 की जगह समझो, x1 x2 तो बराबर नहीं है ना आपस में, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब एक बात बताओ, मुझसे सीधा सीधा ये बोला गया था चेक करो फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, मैं कहूँगा भाई नहीं है, मैं ऑन टू चेक ही ना करूँ तब भी बोल सकता हूँ, हालांकि मैं आपको बता दूंगा चेक कैसे करना है, बट विदाउट चेकिंग फॉर ऑन टू, है ना, हम बोल सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ऑन टू होगा या नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, है ना। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हो, विदाउट चेकिंग ऑन टू, है ना, विदाउट चेकिंग ऑन टू वी कैन से फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। एक तो ये तरीका है भाई, सीधा लिख दो, क्योंकि यार ऑन टू से फर्क नहीं पड़ने वाला ना भाई, 1 2 यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, है या नहीं है उससे। लेकिन अगर आपको चेक ही करना है भाई, सीखना ही है कि हम चेक कैसे करेंगे, मान लो अगर इसमें ऑन टू भी चेक करना होता है इस सवाल में, तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। मैं यहाँ पे लिखा हूँ चेकिंग फॉर ऑन टू, है ना, हालांकि जरूरत नहीं है, चेकिंग फॉर ऑन टू, ठीक है। देखो एफ ऑफ एन क्या होगा, अब इन दोनों में से कोई एक केस उठा लो, मैंने मान लो ये उठा लिया, है ना, ये कब है, इफ एन इज ऑड, है ना, केस 1, ठीक है, ये केस 1 है, इफ एन इज ऑड, है ना, ये केस 1 है, ऐसे लिख लो। हालांकि केस 2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं पड़ेगी, है ना, जरूरत तो खैर इसकी भी नहीं थी क्योंकि इसके बिना हमने बता दिया था बाइजेक्टिव नहीं होगा, बट फिर भी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ध्यान से देखना,
भाई इसको रिप्लेस करना है y से, तो मैंने यहाँ लिखा y बराबर n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो 2i - 1 होगा। n की वैल्यू क्या होगी 2i - 1। अब यार यहाँ से देखो ना, ये तो ऑड नंबर ऐसे ही तो लिखते हो, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का जर्नल फॉर्म यही तो होती है 2i - 1। ये ऑड ही है, हमेशा ऑड होएगा भाई, है ना। चाहे तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारा जो फंक्शन डिफाइंड था वो n to n था, है ना। n to n मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी है भाई, है ना। सेकंड केस की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, मैं समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ y को आप कुछ भी पुट कर दो भाई इसमें से, है ना। ये n हमेशा ऑड ही आएगा इस केस में। चाहे देखो मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 कम 2, है ना, 2 में से 1 गया 1, यानी n 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 2 भी पुट कर दूँ y को, जरूरी नहीं है कि y को इवन ही पुट करो आप, यहाँ पे ऑड इवन कुछ भी y पुट कर दो, है ना। 2 पुट करता हूँ तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 से 2 लिंक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ y की जगह 3, तो 3 किससे लिंक हो, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5 से 3 लिंक हो जाएगा, ऐसी 7 से 4 लिंक हो जाएगा। चाहे रख के देखो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। मतलब क्या यार, हमें तो भाई ये देखना, हमें जरूरी थोड़ी दोनों केस बनाओ, हमारा एक केस से ही काम चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसी केस से देख रहा हूँ, यहाँ पर तो छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें ऑन टू के लिए देखना चाहिए यहाँ पे कोई छूट रहा है कि नहीं। जो छूट रहे हैं वो अगले केस में कवर हो जाएंगे। n इज ऑड के लिए ये था, इवन के लिए इवन वाले बंदे कवर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, हमारा काम ही चल जाएगा। हम बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे मैंने नेचुरल लिखा है, ऑड इवन नेचुरल नहीं लिखा, मैंने कहा कोई सा भी नेचुरल हो भाई। यहाँ पे y कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2y - 1 इज ऑड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसे आप कह सकते हो एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इमेज ऑफ सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर होगी बात। या फिर आप एक काम करो ना, इसको ऐसे भी लिख दो, सीधा सीधा इसकी रेंज निकाल दो आप, है ना। एक काम करो, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से करना है, इसकी रेंज निकालो। देखो सबको जाके तीर लग रहा है। अब हमने रेंज का क्या पढ़ा था कि भाई जिसको जाके तीर लग जाएगा, एरो डायग्राम समझना और आसान है, यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y की जितनी वैल्यू उनका सेट बना दो। तो देखोगे y में x यहाँ से y यहाँ से, ठीक है, हर एक एलिमेंट को तीर जाके लग ही जाना है ना, अगले 5 को लग जाएगा फिर 6 को। तो इसका मतलब रेंज क्या है, नेचुरल नंबर ही है। एंड कोडोमेन क्या है भाई, आप ऐसे कर लो यार, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। तो कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मतलब क्या, रेंज बराबर कोडोमेन आ गया भाई, रेंज बराबर कोडोमेन। अगले केस की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इसी एक केस ने सिर्फ ऑड वाले ने, क्योंकि ये फंक्शन मैं नहीं बना ना भाई। तो जब इवन वाला बनाओगे ना तो एक एक बंदे को 2 तीर जाके लग रहे होंगे, 1 को 2 भी ऐसे तीर मार देगा, ठीक है। तो रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। अब यहाँ पे देखोगे यार 1 1 नहीं था, ऑन टू है, तो मतलब मैं नहीं मान, सॉरी बाइजेक्टिव तो नहीं है, है ना, बाइजेक्टिव तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2। ये स्टेटमेंट 1 हो गई, ये 2 हो गई। हालांकि हमें 2 की जरूरत भी नहीं थी, इससे ही बोल सकते थे हम कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना, फंक्शन इज नॉट ऑन टू कह रहा हूँ, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, है ना। कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, है ना। फ्रॉम 1 से भी सीधा सीधा बोला सकता था, बट कोई नहीं। क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सामने चढ़ जाता हूँ, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया ना, 8वां हुआ था, हाँ ठीक है, 9वां हो गया। अब 10वें की बात करते हैं। 10वें में क्या है भाई, 10वें में एक सेट है, देखो ए क्या कहता है कि भाई कोई भी रियल नंबर से मुझे दिक्कत नहीं है, बस मेरा परहेज किससे, 3 से, 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बी की बात करते हैं, ये कह रहा है भाई रियल नंबर चलेगा कोई भी, बट 1 नहीं आना चाहिए, है ना। अब अपना फंक्शन देखो, जो अपना फंक्शन है वो सेट ए टू बी डिफाइंड है, यानी कि डोमेन ए है, कोडोमेन बी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लो भाई, लगे हाथ। एफ ऑफ एक्स जो है वो है x - 2 डिवाइड बाय x - 3। अब यार चेक करते हैं 1 1 के लिए, है ना। फॉर 1 1 हम क्या बोलेंगे, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R, मान लेते हैं f of x1
अगर बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के तो हम चेक करेंगे एक्स वन एक्स टू बराबर है कि नहीं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वन माइनस टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस थ्री। यहाँ क्या मिलेगा भाई, एक्स वन की जगह एक्स टू माइनस टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस थ्री। अब जरा इसको सॉल्व कर लेना है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना। एक्स टू एक्स वन है ना, यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखना, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन, फिर ये इससे हो गया, अब यहाँ से माइनस टू एक्स टू, फिर प्लस सिक्स बराबर, यहाँ से क्या एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन माइनस टू करोगे तो माइनस टू एक्स वन, फिर माइनस थ्री एक्स टू यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस माइनस प्लस सिक्स। अब जरा कट कर दो यार, कट कुट कर दो, क्या कट रहा है, ये कट रहा है इससे। अगली बार देखो प्लस छः से कट जाएगा। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई, है ना। इसके बाद यहाँ से देखना यार, यहाँ पे देखना भाई, इस कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। माइनस तीन एक्स वन है, माइनस टू एक्स वन है, इधर आएगा, है ना, इधर आएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स वन, और एक्स टू को उधर ले जाऊँ तो माइनस थ्री एक्स टू है, यहाँ पे प्लस में जाएगा तो माइनस का एक्स टू बचेगा, माइनस से ही कट गया। तो इसका मतलब तो यार फंक्शन इज वन वन है ना, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, फंक्शन इज वन वन, फंक्शन वन वन है। चलो ऑन टू और चेक करना है ना, चेकिंग फॉर ऑन टू। अब हम क्या बोलेंगे, चेकिंग फॉर ऑन टू, है ना, या फिर चेकिंग फॉर ऑन टू सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ से ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दो। तो देखो वाई बराबर क्या आ गया, सीधा सीधा, है ना, सीधा मैं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दो, यानी कि एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। अब ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप, है ना, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो। तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई इंटू एक्स क्या हो गया, वाई एक्स, फिर वन इंटू वाई इंटू में माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री वाई, उधर क्या बचा रहेगा, एक्स माइनस टू। अब मुझे क्या चाहिए भैया, एक्स एक तरफ चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्स ये रहा, एक्स माइनस में आ गया, ये उधर गया तीन वाई माइनस टू अपनी जगह, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे क्या बच जाएगा, वाई माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई, है ना, एक्स कॉमन ले तो वाई माइनस टू डिवाइड में चला गया, ये आ गया भाई। ये दिख रहा है क्या कैमरे में, हाँ ठीक है। यहाँ से देखो एक्स बराबर दिस है। अब यहाँ पे है ना, फंक्शन डिफाइन कहाँ से, ए टू बी, ठीक है। बी में क्या है, कोई भी रियल नंबर वन नहीं होना चाहिए, बी मतलब कोई भी रियल नंबर वन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से उसको छोड़ दो। अगर मुझे ना एक्स को यहाँ पे लेके आना है तो मैं देखूँगा बस वाई वन ना हो जाए, वाई वन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वाई वन हो गया तो मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूँ बेसिकली, ताकि मैं रेंज और कोऑर्डिनेट देख पाऊँ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो इसकी रेंज में कौन दिक्कत कर रहा है भाई, अब आपको पता है यार, है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, रेशनल फंक्शन है ये। तो उसमें देखो ऊपर वाला तो कुछ भी हो दिक्कत नहीं है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब हो रहा है, वाई बराबर वन पे, तो वन को छोड़ दें तो इसकी रेंज जो होगी, क्योंकि वन पे इसको दिक्कत है, तो इसकी रेंज क्या होगी, कोई भी रियल नंबर बस उसमें वन ना हो भाई। और अगर आप देखो तो इसका कोडोमेन भी यही है भाई, अगर आप देखो तो इसका कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर माइनस वन। इसका मतलब क्या मिल गया भाई, मुझे रेंज और कोडोमेन बराबर दिख गए, रेंज बराबर क्या दिख गया, कोडोमेन। अब जैसे ही इतना दिखा, मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो फंक्शन वन वन था, वहाँ से ऑन टू है, तो मतलब वन वन ऑन टू है ना। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, है ना, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो 10वां हो गया, अब 11वें की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 और 12 देखो यार आप ऐसे भी कर लोगे। यहाँ पर देखो क्या है भाई, कह रहा है, ठीक है, कह रहा है चार ऑप्शन में से सही सेलेक्ट करो। तो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, हमें कर वर्क नहीं दिखा रहा क्योंकि यार हमें टिक लगाना है ना, प्रोसीजर करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है,
है ना, ये है। अब आप सीधा सीधा सोचो, अगर आप 2 रख दो यार, एफ ऑफ 2, तो 2 की पावर 4 यानी 16 मिलना है, और एफ ऑफ -2 रख दो यार, -2 की पावर 4 16 ही मिलेगा। इन दोनों की में सेम आ रही है, फंक्शन नॉट 1 1 है ना। मैं ऐसे बस समझाने के लिए इतना लिख भी दे रहा हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1 1, समझ में आ गया, फंक्शन इज नॉट 1 1, पहली बात समझ में आई। चलो अच्छा, दूसरा क्या है, ऑन टू है कि नहीं यार, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करो, तो वाई बराबर क्या है, एक्स की पावर 4। अब आपको पता है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब एक्स की पावर 4 कभी नेगेटिव तो नहीं होगा यहाँ पे, जबकि नेगेटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव रियल नंबर 0 पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पर भी नेगेटिव रियल नंबर 0 पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। ये फंक्शन है R2R डिफाइंड। अब आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव हैं, बट एक्स की 4 कभी नेगेटिव थोड़ी आएगा यार, है ना। जैसे y बराबर मान लो -5, है ना, कैन नॉट बी इमेज, ये इमेज बन ही नहीं सकता भाई, कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर गिवन फंक्शन। भाई जो फंक्शन हमें दिया गया है इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ y बराबर -5 कभी भी आएगा ही नहीं एक्स की पावर 4 से, क्योंकि एक्स की पावर 4 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना, इवन है ना पावर, ठीक है, तो कभी वो नेगेटिव नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज, ये तो खैर इतना समझा भी दिया, आप देखते ही पता लगा लोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो हाँ यही है, ठीक है, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉन ऑन टू, ठीक है। तो ऑप्शन हमें बताना होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, ये लिख के आओगे आप, ऑप्शन डी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर होगी बात, 11वां समझ में आ गया। 12वां देखो भाई, है ना, अभी मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना है, 7 मिनट रह रहे हैं और, ठीक है, तब तक हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। R2R है, देखो है ना, क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, है ना। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, है ना। अब आप सीधा सीधा बोल सकते हो यार, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू, अगर हम R देखें, है ना, और यहाँ पे हम ये एज्यूम करें कि यार चलो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ से आपको मिलने वाला है 3 टाइम्स x1, यहाँ से मिलने वाला है 3 टाइम्स x2, सीधी सीधी सी बात है। तो x1 x2 बराबर दिख गया, इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो है, फंक्शन इज 1 1, है ना। अब ऑन टू है कि नहीं इसके लिए क्या करेंगे अपन, है ना, ऑन टू है कि नहीं इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि 3x, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को y पुट करोगे, है ना, यहाँ से x निकालोगे तो क्या हो जाएगा y/3। अब y अगर रियल नंबर होगा तो y/3 भी रियल नंबर ही होगा भाई, है ना। तो यहाँ से आप रेंज बोल दो, y आ गया, या फिर ऐसे बोल दो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r y/3 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, है ना। इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। या फिर आप इसको ऐसे एक और तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ से सीधा रेंज निकालो, रेंज मतलब हम क्या क्या y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y को कुछ भी रियल नंबर पुट करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, रेंज रियल नंबर है ना, कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, फंक्शन इज ऑन टू, ऐसे भी कह सकते हो। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है, दोनों, फंक्शन इज ऑन 1 ऑन टू, है ना। तो मतलब क्या है, दोनों है, हाँ ऑप्शन है ना, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, चाहो तो ऐसे पूरा लिख लेना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया देखो आपको ये सवाल सारे समझ में आ गए हैं, है ना। आज का जो लेक्चर रहेगा यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज का बेस देखेंगे पहले, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, साथ ही साथ यार फिर से बोल रहा हूँ, अभी कैमरा वगैरह ख़राब था, कुछ दिक्कतें चल रही थी, है ना, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं हो रही थी, बट अभी आपकी क्लास एवरी MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी शाम को 8 बजे। PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे आप जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना भाई, है ना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @AKStudy+, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।